चलिए, तो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा सिंपल, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट या सिंपल, है ना। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का भी परफेक्ट और फ्यूचर का भी परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही टोटल आपके हो गए 12 हो गए, ठीक है। अब इसको हम लोग देखना है, मेन है जो किस टेंस में कौन सा वर्ब किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, एक को हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पास्ट, और यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हमेशा मेन वर्ब पे यहाँ पे ध्यान रखना है, या तो V1 या तो V5, दुनिया का कोई भी टेंस हो, है ना, सब्जेक्ट के पहले या तो वो V1 आएगा या तो V5, या नहीं तो आपका क्या आएगा V2, हमेशा ध्यान रखना है। अगर V1 और V5 आ गया तो प्रेजेंट का सिंपल या तो आप इंडेफिनिट बोल सकते हो। अगर मान लेते हैं V2 आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो आप क्या यूज करोगे, पास्ट, सिंपल पास्ट यूज हो गया। और फ्यूचर, फ्यूचर का एक ही सेंस देता है, वो है आपका विल, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। लेकिन विल तो क्या है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब तो लेगा एक्शन के लिए, एक्शन के लिए हमेशा मेन वर्ब चाहिए। अब मेन वर्ब क्या लेगा, क्योंकि मॉडल्स ऑलवेज फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो ये क्या लेगा, V1। तो देखिए प्रेजेंट के सिंपल में क्या हो गया, V1 और V5, पास्ट के सिंपल में क्या हो गया, V2, फ्यूचर के सिंपल में क्या हो गया, विल प्लस V1। अब देखिए इसमें अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, है ना, तो मैंने एप्लीकेशंस ऑफ मेन वर्ब जो पढ़ाया है उसमें मैंने V4 के बारे में बताया था, ठीक है। तो V4 में जब कभी भी V4 वर्ब का तो फोर्थ फॉर्म होता है, अगर वो एक्शन के लिए आएगा, है ना, तब ये V4 अपने पहले बी के फॉर्म्स में ही यूज होगा, मतलब बी के फॉर्म्स के बाद ही यूज होगा, चाहे बी में क्या सब आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हमेशा। लेकिन यह V4 जो है, क्योंकि यह V4 नाउन के लिए भी काम करता है, यह V4 सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है, ये याद रखना है। जब कभी भी V4 एक्शन के लिए काम करेगा तो हमेशा बी के फॉर्म्स के लिए आता है, या तो इज, एम, आर के बाद आवे, चाहे वाज, वर के बाद आवे, तो हमेशा क्या होगा, बी। तो देखिए बी में क्या सब आएगा, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इज, एम, आर, इसके साथ क्या हो जाएगा, V4, है ना, बी में आता है। अगर हम पास्ट की बात करें तो इसके साथ क्या हो जाएगा, was, were, इसके बाद क्या हो जाएगा, V4। अब क्या है आपका फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए हमेशा एक ही चीज याद रखना है, फ्यूचर के लिए हमेशा एक ही चीज याद रखना है, वो क्या होता है आपका, विल, ठीक है। हमको क्या बनाना है, कॉन्टिन्यूस, हमें क्या बनाना है, कॉन्टिन्यूस के लिए हमेशा क्या लेता है, V4, और V4 अगर काम करेगा, एक्शन के लिए यूज होगा, तो वो किसके पहले आएगा, बी, और बी भी तो अपने जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और विल अपने लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ले लेगा, बी, क्योंकि इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है, कॉन्टिन्यूस में हमेशा क्या यूज करते हैं, V4, इसलिए हो गया V4। सीखिए बनाना, है ना, याद करना नहीं है इसको। अब आते हैं हम परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, हमेशा परफेक्ट क्या होगा आपका, V3 लेकर के आएगा, लेकिन परफेक्ट में हमेशा V3 यूज होगा, लेकिन V3 किस हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, है ना, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, जो प्राइमरी पढ़े थे, मॉडल्स पढ़े थे, उसमें जो है अगर एक्टिव की बात करें तो हमेशा हैज और हैव के साथ आएगा, यानी कि टू हैव बोल सकते हैं इसको। इसी का जो दूसरा फॉर्म होता है हैज हैव का पास्ट क्या हो जाता है, हैड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, V3, तो वो पास्ट का परफेक्ट, और हैज हैव क्या हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए एक ही वर्ब है, वो क्या है आपका, विल,
ठीक है। और परफेक्ट की जब बात करते हैं तो इसके लिए परफेक्ट के लिए क्या होगा, V3, और V3 हमेशा किसके लिए एक्टिव में, तो वो जस्ट किसके बाद हैव, और हैव अपने बाद V1 है, तो विल के लिए V1 में क्या आ गया हैव, और हैव के साथ क्या आ गया V3, याद रखना है। अब आते हैं हम कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट के लिए आपने क्या यूज किया, हैव्स और हैव, लेकिन आपको क्या रखना है कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस किसके लिए, V4, अब V4 के लिए क्या है B प्लस V4 आएगा, तो एक बात हैज हैव के बाद क्या आता है V3, तो B का V3 क्या हो जाता है बीन, उसके बाद कॉन्टिन्यूस है तो V4, बस हैज हैव का क्या बना दीजिए यहाँ पे हैड के बाद आप क्या लगा दो बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा V4, तो रहेगा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग, तो फ्यूचर में एक ही वर्ब यूज होता है क्या, विल जो है हैव हैज और हैड में से विल अपने साथ क्या ले लेगा, हैव ले लेगा, उसके साथ हैव के साथ V3, तो V3 में किसका B का V3, तो B का V3 क्या होता है बीन, बीन मतलब बी अपने साथ V4 लेता है, तो ये हो गया आपका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है।